हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम हिस्ट्री ऑफ बिहार पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स में हमने हिस्ट्री को पढ़ा है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हम पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक में कॉपर और स्टोन के जो ऑब्जेक्ट्स थे उसको मुंगेर, चिरान, छहचार, मनेर, सोनपुर में पाए गए थे। और लिटरेरी सोर्स में हम देखेंगे महाभारत, रामायण, पूर्णास और बुद्धिस्ट के भी, जैसे विनय पटायक, निक्या पटायक, अगुतारा, ये सब हम देखेंगे। स्टोन एज को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: प्री हिस्टोरिक, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। पैलियोलिथिक में हम देखेंगे एक्सिस नाइफ्स, जो कहाँ पाए गए थे, मुंगेर और नालंदा, साउथ बिहार में पाए गए थे। कई बार हमसे पूछा जाता है कि कौन से जगह पर एक्सिस और नाइफ पाए गए थे, तो हम कहाँ पाए गए थे, मुंगेर और नालंदा में पाए गए थे। तो मेसोलिथिक में क्या था, हंटर्स थे, फूड गैदर्स थे, हंटिंग पे अपनी लाइफ डिपेंड करते थे। नियोलिथिक में फिर नियोलिथिक जैसे हमने पढ़ा था, नियोलिथिक कॉपर स्टोन एजेस, उनके टूल्स में डेवलपमेंट हुआ, तो वो सब कहाँ पाए गए थे, चिरांद और छहचार में पाए गए थे। चारकोलिथिक में भी हमने देखा, चारकोलिथिक जिसको हम कॉपर एज पढ़ते हैं, अभी हमने देखा था कि कॉपर टूल्स कहाँ पाए गए थे, सोनपुर में पाए गए थे, मुनेर में भी पाए गए थे। इस तरह हमारे एंशियंट हिस्ट्री का हमने स्टोन एज पढ़ लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड हम आर्यन इस्टेब्लिशमेंट को भी बोला जाता है। अर्ली वैदिक, दो पीरियड्स में हमारा वैदिक पीरियड डिवाइड होता है, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक में क्या पाया जाता है, 1500 से 1000 BC तक हमारा अर्ली वैदिक पाया जाता है, और लेटर वैदिक हमारा 1000 से स्टार्ट हो जाता है। जो हमने पहले भी पढ़ा होगा कि अर्ली वैदिक के जो लोग रहते थे वो काफ़ी डेवलप होते थे, वुमेंस के राइट्स काफ़ी ज़्यादा थे, सोशली उसमें काफ़ी डेवलपमेंट था। बट लेटर वैदिक में हमने देखा नहीं, ये उल्टा है। अर्ली वैदिक में हमने देखा था कि वुमेंस को कम राइट्स मिले थे, सोशली उसमें थोड़ा नैरो माइंडेड थिंकिंग आ गई थी। लेटर वैदिक में वुमेंस को राइट्स दिए गए थे। इन लेटर वैदिक पीरियड्स आर्यन एक्सपेंडेड इनटू द रीजन ऑफ बिहार अप टू द बैंक ऑफ गंडक रिवर। जो आर्यन थे वो कहाँ तक फैल गए थे, लेटर वैदिक में गंडक रिवर तक फैल गए थे। द फर्स्ट मेंशन जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार इज सट्टापट्टा ब्राह्मणा। In this Bihar mention is Veda, which refer to Triut Mithila. In Vara, Kikat has called as an impure region. ये important है, Kikat region को हम impure region भी बोला जाता है, ठीक है। तो महाजनपदास में हम इससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इसकी कैपिटल्स। मगधा की कैपिटल है राजगीर, मगधा राजगीर। अंगा चंपा, हम ऐसे याद करेंगे, अंगा चंपा। वाजी से वैशाली, काशी वाराणसी, कौशाला सरस्वती। मगध की है राजगीर, अंगा चंपा, वाजी से वैशाली, काशी वाराणसी। तो हम इसमें राइम्स देखेंगे, जैसे अंगा चंपा, मगध राजगढ़, काशी वाराणसी, कोशाला की है सरस्वती, मल्ला की है कुशीनगर, वात्सा कौसंबी, कुरु इंद्रा, पंचाला अधित्रा, पंचाला अधित्रा, ठीक है। ये हमारी कैपिटल से 16 महाजनपदास होते हैं। जैसे हम देखेंगे मगधा की है चंपा, मगधा की है राजगीर, अंगा की चंपा, वाजी की वैशाली, काशी की वाराणसी, कोशाला की सरस्वती, मल्ला की कुशीनगर, वात्सा की है कौसाम्बी, कुरु की इंद्रा, पांचाला की अभिचित्रा, सूरासेना की मथुरा, छेड़ी की शुक्तिमती, अवंती उज्जैन, मत्स्य विराटनगर, अश्मका पोटान, कम्बोज हातक, तक्षशिला, गंगाधारा तक्षशिला। ये तो हमारे 16 महाजनपदास हैं जिसकी हमें कैपिटल याद करनी है।
फिर देखेंगे हम आउट ऑफ 16 महाजनपदा 3 वर फ्रॉम द बिहार। तो मोस्ट ये इम्पॉर्टेंट है ये वाला। वाजी में थे, जो वाजी था वो वाजी, मगध, अंगा ये सब बिहार के थे। 16 में से सबसे इम्पॉर्टेंट हमें ये याद करने हैं वाजी। वाजी की हमने कैपिटल पढ़ी थी वैशाली है, मगध की राजगीर थी। इसकी हम मगध में कौन कौन से रीजन इंक्लूड करते हैं, जैसे पटना आ गया, इसमें वाजी में वैशाली, मुजफ्फर रीजन यूज़ आते हैं। मगध में आते हैं पटना, गया, नालंदा रीजन। पटना, गया, नालंदा ये मगध में आते हैं। अंगा में आता है भागलपुर, मुंगेर रीजन। ठीक है, तो 3 जो थे 16%, 3 में से 3 कौन कौन से थे, मगध, अंगा, वैशाली। वैशाली में वाजी में वैशाली, मुजफ्फरनगर। मगध में था पटना, गया, नालंदा। अंगा में भागलपुर, मुंगेर रीजन थे। अब वाजी के बारे में पढ़ेंगे। वाजी संघा वाज अ यूनियन ऑफ 8 स्टेट्स। इसमें हमने 8 स्टेट्स को बना था और इसको हम अतुकुल भी कहते हैं, जिसमें थे वाजी, लिच्छावी, जनत्रिका, विद्या, उर्ग्रा, भोग, कुरु, इक्वाशु। इसमें इतना याद नहीं करना है, इसमें याद करना है इट्स अ यूनियन ऑफ 8 स्टेट। और जो कैपिटल थी वाजी की वो वैशाली थी। और ये कहाँ तक फैला गया था, लिच्छावली तक भी बोला गया था। वाजी के जो नॉन एज अ फर्स्ट रिपब्लिकन ऑफ वर्ल्ड, ये इम्पॉर्टेंट है ये लाइन कि वाजी को हम फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। ये मैप देख लेते हैं। वाजी यहाँ पर है, फिर इसके नीचे मगध है, मगध वेस्ट में है। ये अंगा है, ईस्टर्न साइड में अंगा। ठीक है, तो वाजी को हम फर्स्ट रिपब्लिकन ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं और इसको 8 स्टेट्स के बोलते हैं। इसकी कैपिटल थी वैशाली। इतना इसमें याद करना है। मगध को हम बोलते हैं, मगध वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग ऑल महाजनपदास में सबसे इम्पॉर्टेंट मगध था, क्योंकि इसकी पॉलिटिकल और जोग्राफिक इकोनॉमिक फैक्टर को देखते हुए मगध की सबसे पहले जो राजधानी थी, इनिशियल कैपिटल ऑफ मगध वाज गिरिवराज, फिर बाद में राजगीर को कर दिया था। इट वाज सिटी ऑफ सराउंडेड बाय 5 हिल्स। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो 5 हिल्स के अराउंड सिटी थी वो कौन सी थी, तो इट्स मगध विच वाज कैपिटल वाज राजगीर। जो 5 हिल्स थी, रत्नागिरी, सोमगिरी, विभागिरी, उदयगिरी, विपालचल। Magadha was mainly spread from Patna to Gaya, then after Nalanda. So Magad is the one of that which is most powerful among all them, and its initial capital was Giriraj. It's surrounded by 5 hills. Magad was mainly spread from Patna to Gaya, then Nalanda. The description of Magad and Anga Mahajanpada is first found in अथर्ववेद। मगध का जो सबसे पहले जो जिक्र किया है वो अथर्ववेद में किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है कि मगध को कहाँ 5 हिल्स में के सराउंडेड बोला जाता है। एंड वाजी इज़ द यूनियन ऑफ 8 स्टेट। वैशाली था, फर्स्ट रिपब्लिकन ऑफ वर्ल्ड था। मगध वाज मेनली स्प्रेड फ्रॉम पटना टू गया। ठीक है, अब आते हैं अंगा। अंगा में क्या था, अंगा महाजनपद वाज स्प्रेड फ्रॉम रीजन भागलपुर टू मुंगेर। अंगा जो था वो भागलपुर से मुंगेर रीजन में पाया गया था और इसकी कैपिटल हमने पढ़ाई था कि जो कि थी चंपा। मगध रूलर बिम्बिसारा एलेक्स अंगा इनटू मगध आफ्टर डिफीटिंग लास्ट रूलर। मगध को किसने जीत लिया था, बिम्बिसारा ने। और किससे जीता था, ब्रह्मदत्ता से जीता था, जो लास्ट रूलर था। मगध को किसने जीता था, बिम्बिसारा ने। अब पढ़ते हैं हम राइज ऑफ मगध। मगध की डायनेस्टी। मगध एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावरफुल था। मगध वाज फाउंडेड बाय बृहद्रथ। ये इम्पॉर्टेंट है, मगध किसके द्वारा फाउंड किया गया था, बृहद्रथ ने किया गया था। बृहद्रथ जो थे सन ऑफ जरशान वाज मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। जरशान वाज डिफीटेड एंड किल्ड बाय भीमा ड्यू टू इन ड्यूअल वन। तो ये याद करना है कि मगध का जो फर्स्ट फाउंडेड बाय द बृहद्रथ को मगध ने फाउंड किया था, पाया गया। रीजन ऑफ राइज ऑफ मगध। मगध को किस वजह से राइज हुआ था। इनिशियल कैपिटल मगध वाज सेफ एरिया सराउंडेड बाय 5 हिल्स। एक तो मगध पावरफुल क्यों था, क्योंकि उसके पास जो 5 हिल्स के वो सराउंडेड था, जिससे उसको काफ़ी सेफ्टी थी।
and it was the region which is surrounded by the rivers where fertile alluvial soil also available. Due to network of rivers, Magad irrigation transport facilities was very good. So this is the reason where it is surrounded by 5 hills, rivers, so they helps in the economic development and political also. It's safe and secure at that time. The Chota Nagpur region under Magad was full of mineral source, और छोटा नागपुर जो उसका रीजन था जहाँ में खनिजों का बहुत ज़्यादा विशाल क्षेत्र था. लास्ट रूरल ऑफ बृहद्राथ वाज रिपुंजे. फर्स्ट वाज द बृहद्राथ एंड लास्ट वाज रिपुंजे. ये याद रखना है. अब आते हैं हरियंका डायनेस्टी. हरियंका डायनेस्टी के फाउंडेड बाय द बिम्बिसारा. बिम्बिसारा थे जो मगध को जीत लिया था. बिम्बिसारा encouraged the expansion of empire through the marriage policy. His first wife Kosala Devi was the princess of Kosala. उसका क्या था कि अगर वो शादी कर लेगा, उसका स्ट्रेटजी थी कि वो शादी कर लेगा और वो अपने नेशन को, वो अपने एम्पायर को एक्सपेंड कर देगा. सो ही थॉट ही गेट मैरिड विद द प्रिंसेस ऑफ कोसाला कॉल्ड कोसाला देवी. फ्रॉम ही रिसीव अ रीजन एज अ डॉरी काशी. इसकी स्ट्रेटजी थी जिसने उसको मैरिज को एज अ एम्पायर एक्सपेंशन के लिए यूज़ किया था, जिसमें उसने कोशाला की जो प्रिंसेस थी उसका काशी को एज अ डॉरी ली थी. एंड देन हिज सेकंड वाइफ छैलाना वाज अ डॉटर ऑफ छेतक द किंग ऑफ लिचिवान. हिज थर्ड वाइफ वाज केशिमा वाज द प्रिंसेस ऑफ मदरा ऑफ पंजाब. सो ही with this expanded the empire. Then after that बिम्बिसारा was murdered by his son. उसके खुद के बेटे ने अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर दी थी. अजातशत्रु was the son of Bimbisara. He was become the second ruler of Haryanka dynasty. His real name was Kunik. So the Bimbisara was the founder of the Haryanka dynasty and Ajatashatru was the second ruler of Haryanka dynasty. हिज रियल नेम क्या था? कुनिक था. ये पूछा जाता है कि अजातशत्रु की रियल नेम कुनिक था और उसकी हत्या किसने बिम्बिसारा की हत्या की थी? तो अजातशत्रु ने बिम्बिसारा की हत्या की थी और वो उसी का ही बेटा था. आफ्टर डेथ ऑफ बिम्बिसारा कोसाला देवी द किंग ऑफ कोसाला काशी बैक टू काशी. जो उसकी कोशाला देवी जो बिम्बिसारा की फर्स्ट वाइफ थी, उसकी जब बिम्बिसारा की मौत हो गई थी तो वो वापस काशी चली गई थी. अल्टीमेटली अजातशत्रु डिफीटेड प्राशनिजित ओवरटुक ओवर काशी, जिसने उसने काशी को ले लिया था. लेटर अजातशत्रु गॉट मैरिड. उसने भी ऐसे ही अपने पापा की तरह किया था, जैसे उसके फादर ने शादी करके अपना एम्पायर बन गया था. तो उसने एज अ डोरी उसकी ही लड़की से शादी कर ली थी. और वाजीरा Ajatashatru defeated Vaji, Sangha and Ballas. Ajatashatru initially believed in Jainism, later he adopted Buddhism. He believed important he is not a Jainist, but he believed in Jainism and later on he adopted the Buddhism. अजातशत्रु was the first Buddhist council. हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है. सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट और जैनिज़्म में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि फ़र्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो अजातशत्रु ने करवाई थी. कहाँ कराई थी? और वो राजगीर में कराई थी. बिकॉज Magad was the capital of Rajgir and Bimbisara taken over the Magad empire. Then he was believed in Jainism and then he later on adopted the Buddhist culture. So he took a first council at Rajgir in the year of 483 BC. फिर आता उडियान. फिर आता अकॉर्डिंग टू उडियान किल हिज फादर. ये इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें याद रखना है. हरियंका डायनेस्टी इज़ नोन एज अ पितृहंता और पैट्रिसाइड डायनेस्टी. पितृहंता हमने ये इसलिए बोला है क्योंकि इसमें फादर का बहुत ज़्यादा रोल प्ले हुआ था. उसने मगध को टेक ओवर कर लिया था, तो इसको पितृहंता और पैट्रिसाइड डायनेस्टी भी बोला जाता है. फिर लेटर हमारा आता है शुशांगा डायनेस्टी. शुशांगा इस्टेब्लिश है. शुशांगा डायनेस्टी. शुशांगा ने इन प्लेस हरियांका को किसने रिप्लेस किया था? शुशांगा डायनेस्टी ने किया था. जो शुशांगा ने किया था
और कहा शिशांगा ने अपनी कैपिटल बनाई थी वैशाली। शिशांगा डिफीटेड अवंती किंग। अपार्ट फ्रॉम शिशांगा आल्सो मर्ज, और ये इम्पॉर्टेंट है, वात्सा और कोसाम्बी जो कैपिटल थी उसको किसने मर्ज किया था? शिशांगा was the one who merged the capitals Vatsa and the Kosambi. After the death of Kushanga, Kala Ashoka became the ruler of Magad. He called Purnas. इसमें भी इतना याद करना है। हाँ, दूसरा देन फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड बाय द अजातशत्रु इन 483। देन काला शोका ऑर्गेनाइज सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। ये इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर में हुई थी जिसने अजातशत्रु ने कराया था 483 में। देन काला शोका ऑर्गेनाइज द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन 383 वैशाली में। Second council was held in by Kala Ashoka in the 383 BC in Vaishali. After the death of Kala, his 10 sons ruled. Last ruler was Shishanga dynasty was Nandivardhan. Nandivardhan was the last ruler of Shishanga dynasty. Then started the Nanda dynasty. Mahapadmananda established a Nanda dynasty. और उसका टाइटल था इकरात और इका छात्रा। एंड ऑल्सो कॉल्ड एज उर्गासेन, इन उर्गासेन भी बोला जाता है इसको। इसमें इतना नहीं है, हमें बस यही याद करना है इसमें। फिर हमारी आती है मौर्यन डायनेस्टी। चंद्रगुप्ता वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। चंद्रगुप्ता मौर्यन टीचर वाज चाणक्य। ही वाज द टीचर ऑफ दैट कौटिल्य ऑल्सो नोन एज। इसमें हमें याद करना है मेगास्थनीज who wrote इंडिका। मेगास्थनीज ने इंडिका को लिखा था। इंडिका वाज द नेम ऑफ द बुक। इसमें हमें नहीं याद करना है। फिर बिंदुसारा आ जाता है। बिंदुसारा वाज द सक्सेसर ऑफ चाणक्य। ही आल्सो गिवन नेम लाइक अमिता घाट सिंधुसेन। इसको बोला जाता है। बिंदुसारा सेंट हिज सन अशोका टू सुप्रेस द रिबेलियन ऑफ तक्षशिला। ये आता है कि बिंदुसारा कौन सा सेक्ट फॉलो करता था? अजीविका सेक्ट को फॉलो करते थे। द फाउंडर ऑफ अजीविका सेक्ट वाज महाकालीपुत्रा। महाकालीपुत्रा वाज द फाउंडर ऑफ अजीविका सेक्ट। अजीविका सेक्ट को कौन फॉलो करते थे? बिंदुसारा। फिर बिंदुसारा का बेटा अशोका आ जाता है। इसमें कालिंगा वॉर पढ़ेंगे, कैसे उसने अपना कल्चर को चेंज किया था आफ्टर कालिंगा वॉर। अशोका held the throne of Mauryan dynasty 4 year after death of Bindusara. Before his governor was he was the governor of Ujjain. बिंदुसारा का जो बेटा था अशोका, वो पहले गवर्नर रहा था उज्जैन का। अशोका हैज़ बीन कॉल्ड एज अशोक वर्धन इन पूर्णा। इसको अशोक वर्धन भी बोला गया था। अपार्ट फ्रॉम मशकी गुर्जारा द नेम ऑफ अशोका इज़ मेंशन इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ। ये पूछा गया है कि कहाँ पर अशोका का नाम मेंशन किया गया है, तो नेटुर और उदिगोलम में अशोका का नाम मेंशन किया गया है। अशोका फॉर्ट 261। ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कराएगा, हम देखेंगे। कालिंगा वॉर के बाद इसने अपना पूरा हृदय परिवर्तन कर लिया था, जिसमें इसने कालिंगा वॉर को एज अ डिस्क्राइब इन अशोका 13 मेजर रॉक एडिट भी बोला गया है। आफ्टर कालिंगा वॉर अशोका अडॉप्टेड बुद्धिस्ट। बिफोर ही बिलीव ही वाज अ शिवाजिम। तो ही आफ्टर दैट कालिंगा, जब उसने काफ़ी सारे हिंसा घटनाएं देखी तो उसने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया था और उसने बुद्धिस्ट कल्चर को अडॉप्ट कर लिया था। बिफोर ही वाज अ शिवाजी शाइविज्म। तो कालिंगा वॉर 19th सेंचुरी में हुआ था। अशोका सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू श्रीलंका टू प्रोपेगेट। अशोका ने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा था कि टू प्रोपेगेट बुद्धिज़्म, जो कि उन्होंने बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए भेजा था। बिकॉज ही अडॉप्टेड द बुद्धिस्ट कल्चर। अशोक पहली अजातशत्रु ने कराई थी। दूसरी हमारी किसने कराई थी काउंसिल? अभी हमने पढ़ा था वैशाली में जो हमारी दूसरी काउंसिल कराई थी। शिशांग 383 BC में हमने
फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन 483 BC। जब हमने पढ़ा था सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन कालाशोका इन वैशाली। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड बाय अशोका in Patliputra. So first was held in Rajgir by Ajatashatru in 483. After that Kalashoka in Vaishali in 383. After that third Buddhist was Patliputra in 233 BC. So Mauryan हम इसमें पढ़ेंगे Mauryan administration. Central administration was established by Mauryan period. In this system हम इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री और जुडिशल पावर को पढ़ेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है। हेड ऑफ ये आ जाते हैं कीवर्ड्स। संहारता का मतलब होता है हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है उसका डिपार्टमेंट को हम संहारता बोलते हैं। सन्निधाता स्टेट ऑफ ट्रेजर को बोलते हैं। सिताध्यक्षा हेड ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बोलते हैं। पन्नीध्यक्षा हेड ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट को बोलते हैं। सेनापति मिलिट्री डिपार्टमेंट को बोलते हैं। तो समाहर्ता, समहा मतलब इकट्ठा करना। सो ही हु कलेक्ट द रेवेन्यू इज कॉल्ड समाहर्ता रेवेन्यू। सन्निधाता ट्रेजर स्टेट ट्रेजरर सैनी स्टेट ट्रेजर। सिताध्यक्षा हेड ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट का हेड होता था। पन्नी हेड ऑफ कॉमर्स। अक्षा अकाउंटर जनरल सेनापति मिलिट्री डिपार्टमेंट।